हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 1 एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर्स के कुछ और पॉइंट्स पर। तो शुरू करते हैं। बात कर रहे थे हम लोग कि प्रोसेसर कैसे वर्क करता है और प्रोसेसर के पार्ट्स क्या होते हैं। बाय द ऑपरेटर एंड एंश्योर दैट द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेम माइक्रोप्रोसेसर इज मेन पार्ट ऑफ सीपीयू। माइक्रोप्रोसेसर जब बना था इन फोर्थ जनरेशन, जब हम लोगों ने इसको पीसी नाम दिया, तो वहाँ पर प्रोसेसर का यूज़ किया गया। ये आपको यहाँ पर सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट जिसे हम कहते हैं, उसका पिक्चर दिखाई पड़ रहा है। इसमें तीन पार्ट, मेन जो तीन पार्ट होते हैं वो हैं, पहला है कंट्रोल यूनिट जो सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। दिस यूनिट कंट्रोल्स ऑल द वर्क डन इनसाइड द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जो भी काम होता है वो सभी इसकी मदद से किया जाता है। मतलब इनपुट क्या हो रहा है, आउटपुट क्या होना है, और उसके बीच का जितना ही प्रोसेसिंग पार्ट है वो ये कंट्रोल करता है। कंट्रोल यूनिट के पास सबसे पहले आता है और वो डिसाइड करता है कि आगे इसे कहाँ भेजना चाहिए और क्या करना चाहिए। इट टेक्स डेटा फ्रॉम द मेमोरी, ये डेटा मेमोरी से लेता है, एंड सेंड द सेम टू एएलयू। एएलयू एक और पार्ट जो कि प्रोसेसर के अंदर होता है, अभी हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कहते हैं उसे। This is for processing again and send the processed data from ALU to memory. मेमोरी से ALU को और ALU से मेमोरी को। यहाँ पर आपको मेमोरी भी दिखाई पड़ रही होगी, थर्ड पार्ट जो है। मेमोरी में कब रखना है डेटा को, इनपुट से आने वाले, कब उसे ALU पे जाना है, कब ALU से जो प्रोसेस होकर मतलब डेटा फाइनल ALU से निकल के जो आएगा फिर उसे क्या मेमोरी में रखना है या फिर उसे आउटपुट में दे देना है। ये सारा डिसीजन कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। फिर आता है एएलयू। एएलयू कब काम करता है? तो दिस यूनिट कंट्रोल्स लॉजिकल सर्किट्स इन विच ऑल द कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन आर डन। कैलकुलेशन का मतलब है यहाँ पर अर्थमेटिक लॉजिक्स जो होते हैं सारे के सारे लगेंगे, जिसमें एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड आपका सब्सट्रैक्शन आता है। तो ये चारों पार्ट प्लस इसके अलावा और भी जो अर्थमेटिक के पार्ट्स होते हैं वो सारे, अगर आपके प्रोसेसिंग में वो पार्ट हैं जहाँ पे कैलकुलेशन हो रहा है, जहाँ पर एडिशन हो रहा है, सब्सट्रैक्शन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या कुछ और हो रहा है, वो इस यूनिट के पास आता है कंट्रोल यूनिट से होता हुआ। और जैसे ही ये इस यूनिट के पास आता है ये उसका प्रोसेस करता है जो उसने पूछा गया है या कहा गया है, और उसके बाद फिर फाइनल रिजल्ट मेन मेमोरी को भेज देता है कंट्रोल यूनिट के थ्रू। तो ये एक और दूसरा पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं लॉजिक यूनिट, लॉजिकल वर्क, जिसे हम कहते हैं ट्रू या फॉल्स वाला वर्क, जिसमें एक कमांड दिया जाता है और वो कमांड अगर सही है तो ट्रू या फिर गलत है तो फॉल्स की कंडीशन। जैसे 7 इज ग्रेटर देन 9, तो अगर ये ट्रू है मतलब ये तो फॉल्स कंडीशन है कि 7 जो है वो 9 से बड़ा है, ये फॉल्स कंडीशन है। अगर यही चीज़ होती 7 इज लेस देन 9 तो ये ट्रू कंडीशन देता। तो यहाँ ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में इक्वेशंस दी गई होती हैं और वो लॉजिकल पार्ट कहलाता है। जैसे अर्थमेटिक, मैथमेटिकल पार्ट जो कि अर्थमेटिक पार्ट था और लॉजिकल पार्ट जो कि ट्रू फॉल्स की फॉर्म में होता है। ये दोनों ही पार्ट कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है एएलयू सेक्शन। एएलयू तभी काम करता है जब इस तरह का कोई स्टेटमेंट आता है जिसमें कि अर्थमेटिक पार्ट हो या फिर लॉजिकल पार्ट हो या इन दोनों से कॉम्बिनेशन का पार्ट हो। अर्थमेटिक यूनिट का काम। फिर आया मेमोरी। मेमोरी कब वर्क करता है? जब हमें कोई चीज़ स्टोर करके बाद में फिर उसको यूज़ करना हो तब हम मेमोरी को यूज़ करते हैं। दिस यूनिट स्टोर्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। डेटा, उसके ऊपर क्या चीज़ें करनी है, इंस्ट्रक्शंस उसके, ये दोनों चीज़ें मेमोरी में स्टोर होती हैं और प्रोसेस होने के बाद जो फाइनल रिजल्ट निकलता है वो दोबारा से मेमोरी में स्टोर हो जाता है। ये प्रोसेस मेन मेमोरी का, मेन मेमोरी में दो पार्ट होते हैं वैसे, एक रैम का और एक रोम का, और इसके अलावा कैश मेमोरी भी होती है जो प्रोसेसर के अंदर आती है। प्रोसेसर के अंदर आने वाली मेमोरी को हम लोग कैश मेमोरी कहते हैं। फिर आते हैं इनपुट पार्ट। तो आपको बताया ही गया था कि सबसे पहला जो वर्क होता है वो होता है इनपुटिंग का,
ऑल द एक्सटर्नल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर विच आर कॉल्ड पेरिफेरल, जो भी कंप्यूटर से बाहर लगी चीज़ें होती हैं, मतलब जिसमें हम कीबोर्ड के हैं, माउस के हैं, जो कंप्यूटर में अटैच किए जाते हैं, बाहर से आपको दिखाई पड़ रहे होते हैं, सीपीयू बॉक्स के बाहर होते हैं, या मॉनिटर है, आउटपुट वाला बॉक्स, या फिर स्पीकर है, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? पेरिफेरल। सो ऑल द एक्सटर्नल, बाहर से लगने वाले कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर विच आर कॉल्ड पेरिफेरल, उन्हें हम पेरिफेरल्स कहते हैं, आर कनेक्टेड टू द सिस्टम यूनिट वाया पोर्ट, और इनको जोड़ा कंप्यूटर में कैसे जाता है? जहाँ पर जोड़ा जाता है उन्हें हम कहते हैं पोर्ट। यहाँ पर जो ये आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, ये क्या है? ये है पोर्ट, अलग अलग तरह के पोर्ट, जैसे ये पोर्ट, यहाँ पर ये मॉनिटर का पोर्ट, प्रिंटर का पोर्ट, ये यूएसबी के पोर्ट, ये साउंड के पोर्ट, सॉरी, ये सारे के सारे पोर्ट कहलाते हैं, जहाँ पे चीज़ों को कनेक्ट किया जा सके और उन डिवाइसेस को यूज़ में लिया जा सके। तो ये मॉनिटर के पीछे, आपके सीपीयू के पीछे जो कंप्यूटर का पार्ट होता है पोर्ट वाला, वहाँ पर ये अटैच होते हैं और कंप्यूटर इनको काम में लेता है। द सपोर्ट वर्क एज अ कनेक्टर, पोर्ट एक तरीके का कनेक्टर होता है बिटवीन द सिस्टम यूनिट एंड द कंप्यूटर, जो कि सिस्टम यूनिट और कंप्यूटर के बीच में काम करता है। अ डिवाइस इज अटैच टू द सिस्टम यूनिट बाय अ केबल, सिस्टम यूनिट से जो डिवाइस अटैच होता है, हम यहाँ सिस्टम यूनिट की बात कर रहे हैं तो हम इसे सीपीयू बॉक्स की बात कर रहे हैं, यहाँ से सीपीयू वर्क करता है। ये किसी केबल के थ्रू, मतलब अगर ये प्रिंटर है तो प्रिंटर केबल के थ्रू, यूएसबी है तो यूएसबी केबल के थ्रू, इस तरह से केबल के थ्रू ये अटैच होते हैं। पोर्ट आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के पोर्ट होते हैं, सीरियल पोर्ट एंड पैरेलल पोर्ट। तो सीरियल पोर्ट जिनमें कि डेटा थोड़ा स्लो जाता है, लाइन बाय लाइन जाता है, उन्हें हम सीरियल पोर्ट कहते हैं। ये पुराने पोर्ट होते थे, 9 पिन के पोर्ट होते थे, 15 पिन के पोर्ट होते थे। पैरेलल पोर्ट, जो प्रिंटर पर आजकल पोर्ट जो आते हैं वो पैरेलल पोर्ट्स कहलाते हैं। दीज पोर्ट्स आर यूज अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ डेटा ट्रांजिशन। ये कह रहा है कि सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट को हम अलग अलग डेटा के टाइप के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। व्हेन डेटा इज सेंड इन अ पैरेलल सिग्नल देन पैरेलल पोर्ट इज यूज। पैरेलल सिग्नल का मतलब होता है ये लाइन्स आपकी आ रही हैं और इनमें से ये पैरेलल लाइन कहलाती है, एक साथ कई सारा डेटा जा सकता है। और सीरियल पोर्ट क्या होता है? ये एक सिंगल लाइन, इसके पीछे डेटा एक के बाद एक जाता रहता है, तो एक ही डायरेक्शन में डेटा आ रहा हो, जबकि यहाँ पर हर पैरेलल के हर पॉइंट से डेटा आता है, इसलिए पैरेलल पोर्ट में डेटा फास्ट होता है। ये सारी चीज़ें जो है इसे हम पैरेलल पोर्ट या सीरियल पोर्ट के नाम से जानते हैं। When data is sent when data is sent in a parallel signals, the parallel port is used. For example, a printer is attached to the CPU, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पैरेलल सिग्नल जो है वो 8 बिट के, 8 या 16 या 32 बिट्स पर वर्क कर रहे हैं। तो अगर 8 बिट पर है तो 8 लाइन्स हैं वहाँ पर, 16 है तो 16 लाइन्स हैं, 32 है तो 32 लाइन से डेटा को भेजा जा सकता है एक ही बार में, और डेटा तेज़ी से वर्क करता है। ऑल द नंबर ऑफ बिट्स डिपेंड ऑन द प्रोसेसर, प्रोसेसर की स्पीड पर भी इससे असर पड़ता है, प्रोसेसर की स्पीड बढ़ जाती है। सॉरी। व्हेन डेटा इज सेंड बाय द सीरियल सिग्नल्स देन अ सीरियल पोर्ट इज यूज, और जब इन सीरियल पोर्ट के थ्रू यूज़ किया जाता है तो उन्हें हम सीरियल सिग्नल्स के तौर पे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अ माउस इज अटैच टू अ सीपीयू थ्रू अ सीरियल पोर्ट। माउस, जो पुराने माउस आते थे जिनमें गोल पिन होता था, उन्हें हम सीरियल पोर्ट का माउस कहते थे। इन दिस, अब आजकल के यूएसबी पोर्ट के माउस आते हैं, यूएसबी पोर्ट पर लग जाते हैं। इन सीरियल सिग्नल्स ओनली वन बिट इज सेंड एट अ टाइम। तो यहाँ पर एक के बाद एक, एक के पीछे एक, जैसे हम सिंगल लाइन लगाते हैं ना, एक के पीछे एक को खड़ा करके और फिर चलाते हैं, उसे हम सीरियल पोर्ट के तौर पे यूज़ समझ सकते हैं कि एक के बाद दूसरा बिट जाएगा, दूसरे के बाद तीसरा बिट जाएगा। जबकि पैरेलल लाइन में अगर हम बात करें, बहुत सारे लोगों को एक साथ में हम खड़ा कर दें और लाइन बनाएं, तो वो पैरेलल लाइन कहलाएंगी, और उसमें एक साथ 4 लोग, 8 लोग, 10 लोग, जितने लोगों को हम भेज सकते हैं उतने लोगों को भेज सकते हैं। फिर बात आती है और बहुत सारे एक्सटर्नल कंपोनेंट जो बताए गए थे कि कैसे वो वर्क करते हैं। तो यहाँ पर एक डिवाइस है हार्ड डिस्क, ये एक मेमोरी का डिवाइस है, इसमें डेटा को स्टोर किया जा सकता है, और ये सेकेंड जनरेशन में काम में आ गया था। फर्स्ट जनरेशन में आपको पता है कि मैग्नेटिक
सेकेंड जनरेशन या हम कहें थर्ड जनरेशन में एक्चुअल में आया था। सेकेंड और थर्ड जनरेशन में ये यूज़ में आने लगे थे। फर्स्ट जनरेशन में आपका वैक्यूम ट्यूब और पंच कार्ड यूज़ हुए, फिर दूसरे में आपके ट्रांजिस्टर्स और मैग्नेटिक ड्रम या टेप का यूज़ किया गया, और थर्ड जनरेशन आते आते सेकेंड जनरेशन के एंड में ये हार्ड डिस्क यूज़ होने लगे थे, मैग्नेटिक हार्ड डिस्क। दिस हार्ड डिस्क इज अ यूनिट ऑफ परमानेंट स्टोरेज, यहाँ पर डेटा को ज़्यादा स्टोर किया जा सकता है। इट इज़ अ मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, ये मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करते हैं, अगर इनके पास में कोई मैग्नेटिक चीज़ लाई जाए तो इनका डेटा लॉस हो सकता है, इसीलिए स्पीकर्स को बहुत ज़्यादा सीपीयू के पास में नहीं रखा जाता। ऑन दीज a large volume of data instructions can be stored safely. There may be more than one hard disk is a unit. तो हम अगर हमें डेटा की ज़रूरत है तो हम यहाँ हार्ड डिस्क का यूज़ करते हैं, ज़्यादा डेटा को स्टोर कर सकते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा डेटा की ज़रूरत है तो एक से ज़्यादा हार्ड डिस्क को हम यहाँ पर यूज़ में ले सकते हैं। फिर बात यह है डिस्क ड्राइव। डिस्क ड्राइव वो ड्राइव जिसके अंदर हम लोग डिस्क को लगा सकें। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ एक बॉक्स है और इसमें एक शटर लगा हुआ है, यहाँ पर एक जो बटन ऑन करने पर ये शटर खुलता है और इसके अंदर हम डिस्क रखते हैं और फिर इसे दोबारा से पुश कर देते हैं और डिस्क अंदर चली जाती है और रीडिंग के लिए तैयार होती है। मतलब यहाँ पर जो डिस्क के अंदर डेटा था जो हम अपनी पॉकेट में या बैग में रख के ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो डेटा हम इस डिवाइस जिसे हम सीडी डिस्क ड्राइव कहते हैं या डीवीडी डिस्क ड्राइव कहते हैं उसमें रखकर यूज़ किया जा सकता है, अटैच करके यूज़ किया जा सकता है। तो वी नीड अ ड्राइव टू राइट और रीड द डेटा। यहाँ पर हम डेटा को यहाँ पर राइट भी कर सकते हैं, मतलब अपना इनपुट भी करा सकते हैं डेटा, और डेटा को रीड भी करा सकते हैं, पहले से लिखा हुआ डेटा या स्टोर डेटा को हम देख भी सकते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक सीडी एक डीवीडी। सीडी में जो डेटा होता है उसकी कैपेसिटी कम होती है, मतलब कम डेटा स्टोर होता है सीडी में, जबकि डीवीडी में वही डेटा ज़्यादा स्टोर किया जा सकता है और ये जीबीज में होते हैं। सीडी का डेटा जो होता है लगभग 5 GB से 7 GB के करीब, और डीवीडी का डेटा जो होता है वो आपका डेटा कभी कभी 12 GB तक चला जाता है। सीडी का शुरुआत में जो डेटा आता था वो लगभग 100 MB 700 MB तक डेटा होता था। अब ये दोनों ही डिवाइस फंक्शन में नहीं आते हैं। आजकल हम लोग मेमोरी कार्ड या दूसरी चीज़ों का यूज़ करते हैं या फ्लैश ड्राइव के तौर पे हम उसे जानते हैं। उसके अलावा अब हार्ड डिस्क भी बहुत छोटी फॉर्म में आ गए हैं जिनमें बहुत ज़्यादा डेटा को यूज़ किया जा सकता है, जिसे हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के नाम से जानते हैं। उनमें भी डेटा को यहाँ पे यूज़ किया जाता है। अ स्लॉट विच एक्सेप्ट द डिस्क ड्राइव कीप इन माउंटेड। इसके अंदर हमने जैसे बताया शटर के अंदर हम लोग ओपन करके डिस्क को माउंट कर देते हैं, रख देते हैं, और मोटर जो होता है वो इसे रोटेट करके अंदर ले जाता है और फिर इसे रीड या राइट किया जा सकता है इस डिस्क को। इसके अंदर डेटा रखा जा सकता है या रखे हुए डेटा को देखा जा सकता है। फिर आता है वीडियो कार्ड। वीडियो कार्ड का यूज़ हम कब करते हैं? जब हम गेम खेलते हैं, मूवीज़ देखते हैं, अच्छी क्वालिटी में देखना चाहते हैं तो हम उसके लिए वीडियो कार्ड का यूज़ करते हैं। ऑल इन्फॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन मेमोरी बट दीज आर यूजफुल फॉर यू only when you see them on the screen of your monitor. सॉरी, जब हम मॉनिटर पर स्क्रीन पर जब हम देखते हैं चीज़ों को तो हमें ये वीडियो ड्राइव की ज़रूरत पड़ती है, वीडियो कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। डिस्प्ले एनी इंफॉर्मेशन ओनली देयर इज़ अ वीडियो कार्ड फिल्टर इन इट। वीडियो कार्ड इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिस्प्ले एडॉप्टर कार्ड। इसको हम डिस्प्ले मतलब देखने वाला, एडॉप्टर जो उसके लिए आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करे, और कार्ड के तौर पर इसे, क्योंकि ये कार्ड के तौर पर यूज़ किया जा रहा है तो इसे हम कार्ड कहते हैं। डिस्प्ले का कार्ड है तो दिखाने के काम में आ रहा है आपको पिक्चर्स, और एडॉप्ट करता है चीज़ों को, दैट इज़ वीडियो डिस्प्ले एडॉप्टर या डिस्प्ले एडॉप्टर कार्ड के तौर पर हम यूज़ करते हैं। इसमें मैंने जैसे आपको बताया कि जब हमें पिक्चर क्वालिटी को और अच्छा करना होता है या विजुअल क्वालिटीज़ को दिखाना होता है तो हम लोग वीडियो कार्ड का यूज़ करते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट्स, ऐसे ही सीपीयू के अंदर कुछ ऐसे स्लॉट होते हैं जो किसी चीज़ के ख़राब होने पर, सपोज़ करिए कि आप साउंड आपको सुनाई नहीं पड़ रही है अपने सिस्टम में, तो आप एक्सपेंशन स्लॉट जो होता है
वहाँ पर साउंड का कार्ड लगाकर साउंड के लिए एक्स्ट्रा फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही डिस्प्ले कार्ड में भी होता है। ऐसे ही दूसरे कार्ड यूज़ किए जाते हैं जो कि एक्सपेंशन स्लॉट पर एक्स्ट्रा फीचर आपको देता है। सीपीयू की आपका कोई चीज़ खराब होने पर आप यहाँ एक्सपेंशन स्लॉट पर उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। एन एक्सपेंशन स्लॉट इज़ अ प्लेस ऑन मदरबोर्ड, ये मदरबोर्ड पर वो जगह होती है वेयर एन एक्सपेंशन कार्ड कैन बी फिटेड, जहाँ पर कोई भी कार्ड जो आपका मदरबोर्ड पर ख़राब हो गया है उसे आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, जिसमें वीडियो कार्ड आता है, साउंड कार्ड आता है और बहुत सारे कार्ड हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फिर बात आता है एक्सपेंशन स्लॉट इज़ connected by a bus on motherboard. This bus is a medium through which various part of computer communicate with each other. ये जुड़ता है, एक्सपेंशन स्लॉट जो होता है वो सीधे आपको कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है। जिस स्लॉट पर हम लोग यूज़ करते हैं एक्सपेंशन स्लॉट, वहाँ से बस का एक ट्रैक होता है जो कि आपके सीपीयू तक जाता है और चीज़ों को यूज़ करने के लिए आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इंटीग्रेटेड सर्किट, अब आपने सीपीयू देखा था, सीपीयू में या प्रोसेसर, अभी जो माइक्रो प्रोसेसर की बात कर रहे थे, वहाँ पर बहुत सारे आईसीज का यूज़ किया जाता है। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, पहले से डिज़ाइन किया हुआ एक ट्रैक, जिस सर्किट ट्रैक जिस पर कि कम्युनिकेशन, डेटा का कम्युनिकेशन होता है। अ सर्किट कनेक्टेड ऑफ मैनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लाइक ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, इनको सबको जोड़कर एक सर्किट बनाया गया और उनको हमने नाम दिया आईसी, और ये बहुत छोटी फॉर्म में आने लगे थे। फिर इसी को और छोटा करके बहुत सारे आईसी से मिलकर माइक्रो प्रोसेसर बना, जो हम लोग यूज़ करते हैं एज अ सीपीयू। दीज कंपोनेंट टुगेदर मेक्स वे टू इलेक्ट्रिक सर्किट्स, और इनको जोड़कर एक इलेक्ट्रिक सर्किट्स बनाया गया जो कि अलग अलग कामों के लिए यूज़ किया जाता था। व्हेन अ सर्किट इज कंप्लीटेड, व्हेन द करंट फ्लो, अर्लियर सर्किट वाज कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। शुरुआत में सर्किट जो थे अलग से, ट्रांजिस्टर्स बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी लेते थे, कैपेसिटर बहुत सारी लेते थे और उनकी साइज भी बड़ी थी, तो उनको छोटा करने के लिए ये बनाया गया था आईसी। दीज सर्किट्स वर आल्सो जनरेटिंग अ लॉट ऑफ हीट, इनमें भी जब हीट ज़्यादा होने लगी तो इन्हें हमने बदल दिया आईसीज में। ट्रांजिस्टर्स कंज्यूम वेरी लिटिल इलेक्ट्रिसिटी एंड जनरेट normal heat. After some times many transistors were integrated. एक साथ बहुत सारे ट्रांजिस्टर को छोटा करके एक जगह पर ले आया गया, इंटीग्रेट कर दिया गया, एक दूसरे से जोड़ दिया गया। एज assembled on a single chip, एक सिंगल चिप पर, ये जो आपको यहाँ दिखाई पड़ रही है सिंगल चिप, माइक्रो प्रोसेसर की फॉर्म में है, दिख रहा है आपको, ऑन अ सिलिकॉन क्रिस्टल एंड एनी अदर सेमीकंडक्टर मटेरियल। और सेमीकंडक्टर के दो मटेरियल होते हैं, एक होता है जर्मेनियम और एक होता है सिलिकॉन। तो ये दोनों ही कम, सेमीकंडक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत कम वोल्टेज पर 0.7 वोल्ट पर भी वर्क करने लगते हैं, इसमें करंट का फ्लो होने लगता है, ये में ऐसे मटेरियल होते हैं। तो इसीलिए इनको यूज़ किया गया ताकि इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ हो, ट्रैक पर हीट कम जनरेट हो, और इसके बेसिस पर आए आपके आईसीज, और आईसीज से मिलकर फिर बना माइक्रो प्रोसेसर। दिस सर्किट वाज कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट, इनको नाम दिया गया इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी। इट इज आल्सो कॉल्ड अ चिप। कंप्यूटर यूज्ड टू टाइप्स ऑफ चिप्स, लॉजिकल चिप्स एंड मेमोरी चिप्स। फिर हम लोगों ने यूज़ किए जो लॉजिकल चिप्स, जो आपने सीपीयू के अंदर देखा था, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और मेमोरी यूनिट, ये दोनों ही पार्ट इंटीग्रेटेड सर्किट्स को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करके बनाए गए, और कंट्रोल यूनिट भी था वहाँ पर। तो ये देखिए, लॉजिक्स यूनिट्स आर यूज्ड इन अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, whereas calculations and comparison are done, and memory units are used in main memory where the data and instructions are stored। और लास्ट में वही कंट्रोल यूनिट था जो कि माइक्रोप्रोसेसर का मेन पार्ट था, जो कि इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल करने के काम में आया। खास बात ये थी यहाँ पर जो आपको आईपीओ के बारे में बताया गया था, आईपीओ, इनपुट प्रोसेसर आउटपुट। इनपुट की यूनिट क्या करती है, आउटपुट की यूनिट क्या करती है, और प्रोसेसर यूनिट में कितने पार्ट्स हैं और उन्हें
कैसे वर्क कराया गया है और वो पार्ट्स अलग अलग क्या वर्क करते हैं, उनको कौन कंट्रोल करता है, ये सारा आपका होमवर्क है, जिसमें आपको इनपुट यूनिट्स के बारे में लिखना है, आउटपुट यूनिट्स के बारे में लिखना है, कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग वाले वर्क है, जिसमें एक्सटर्नल कंपोनेंट हमने बताया था जिसे हम पेरिफेरल कहते हैं, पेरिफेरल। फिर प्रोसेसर यूनिट में अर्थमेटिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और लॉजिक यूनिट वो, और लास्ट में आउटपुट यूनिट में कार्ड जो कि एक्सपेंशन स्लॉट्स पर लग रहे हैं, जो आपको आउटपुट देने के काम में आ रहे हैं वीडियो कार्ड के तौर पर या दूसरी तौर पर, इनके बारे में आपको 2 लाइन्स, मैक्सिमम आप जो करते हैं 3 लाइन्स में आपको उन चीज़ों को लिखना है। कैसे लिखना है वो पॉइंट वाइज आप लिख सकते हो या फिर एक सेंटेंस वाइज लिख सकते हो। ये आपका होमवर्क है। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।